नमस्कार स्टूडेंट, आप देख रहे हैं ग्रोथ माइंड कॉमर्स और आज हम करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल क्लास 12 के क्वेश्चन नंबर 44 से क्वेश्चन नंबर 43 तक मैंने आप लोग को करा रखा है। एंड नाउ टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 44। नाउ सी द क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक्स। मैं क्वेश्चन जो है आपकी किताब से पढ़ रहा हूं, आप अपनी बुक में देखिए। क्वेश्चन है भूषण लैम्प्स लिमिटेड इशूड 30,000 fully paid up shares of ₹100 each for purchase of the following assets and liabilities from Sharma and Company। प्लांट दिए गए हैं 7 लाख, स्टॉक इन ट्रेड है 9 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग है 12 लाख, सन्ड्री क्रेडिटर्स है 2 लाख। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। काफी आसान क्वेश्चन है और यहाँ पर हमें नेसेसरी जर्नल एंट्री बनाने हैं। कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में बता रखा है। आइए यहाँ पर हम करते हैं जर्नल एंट्री को। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखने हैं कि जो एसेट्स है, जितने भी एसेट्स हैं आपको क्या करने हैं, सारे एसेट्स को आपको डेबिट करने हैं। प्लांट लिखे गए हैं 7 लाख, तो यहाँ पर लिखेंगे, डेट नहीं है तो डेट में आपको कुछ नहीं दिखाने हैं, तो आप लिखोगे प्लांट अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट। उसके बाद अगला एसेट जो है क्या लिखा गया, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। आफ्टर दैट फिर कौन सा एसेट है, स्टॉक इन ट्रेड, तो आप लिखेंगे स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट डेबिट, स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट डेबिट। तो ये सब सारे ये क्या हो गए, ये सब एसेट्स हो गए। ठीक है, तो सारे एसेट्स को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर डेबिट कर दिया। फिर अगला जो है यहाँ पर लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी मैंने आप लोग बताया था, इसे हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पर टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये कितने के हैं, 2 लाख, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, 2 लाख। सारे का हम यहाँ पर वैल्यू को रख देते हैं और प्लांट अकाउंट जितने भी हैं यहाँ पर लिखे गए हैं 7 लाख, तो आप लिखेंगे 7 लाख। आफ्टर दैट लैंड एंड बिल्डिंग कितने का लिखा गया है, 12 लाख, आप लिखेंगे 12 लाख। उसके बाद देखिए स्टॉक इन ट्रेड कितने लिखे गए हैं, 9 लाख, तो आप लिखेंगे 9 लाख। उसके बाद फिर देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये लिखे गए हैं 2 लाख के, तो आप इधर दिखा देंगे 2 लाख। ठीक है, तो ये सब सारे लिख लिया आपने। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लिखते हैं टू परचेज कंसिडरेशन, जो किया गया है भूषण लैम्प्स लिमिटेड ने, जो बिजनेस को जिसने खरीदा है ना। और यहां पर जो टोटल बिजनेस ये खरीदा गया है, और देखिए यहाँ पर क्या नाम आया है, भूषण लैम्प्स लिमिटेड इशू 30,000 पेड अप शेयर्स ऑफ इतना परचेज ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स। ठीक है, नाम आया हुआ है शर्मा एंड कंपनी, तो आप यहाँ पर लिखेंगे टू शर्मा एंड कंपनी, टू शर्मा एंड कंपनी, इसमें अकाउंट नहीं लगाते। फाइनली इसमें आप कितना लिखेंगे, देखिए वर्किंग नोट में जैसे कि यहाँ पर जो परचेज कंसिडरेशन हुआ है, परचेज कंसिडरेशन जो अमाउंट हुआ है उसे आप यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए शेयर्स लिखे गए हैं 30,000 इक्विटी शेयर, 30,000 को आप फाइनली मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये निकल के आ जाएगा कितना, 30,000 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 30 लाख। ठीक है, तो इधर आप लिख देंगे 30 लाख। तो सबसे अच्छा यहाँ पे बेटर होगा थोड़ा सा स्पेस दे दे, नहीं तो यहाँ पर फिर क्या होगा, आप जो माइनस होगा तो आप यहाँ पर लिख नहीं पाओगे, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं 2 लाख, ये 2 लाख मैं लिख देता हूं एक बार फिर से, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्पेस नहीं है, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, और इसी के नीचे जस्ट लिख देता हूं मैं टू शर्मा एंड कंपनी, शर्मा एंड कंपनी, यहां पर मैं लिखूंगा 30 लाख। ठीक है, ये कितने हो गए, 32 लाख, 32 लाख। और इधर से कितने आ रहे हैं, इन सभी को आप जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, इधर से देखिए 32 लाख,
इसमें से आप फाइनली माइनस कर लेंगे इस अमाउंट को, तो चला जाएगा किसमें, गुडविल अकाउंट में। क्योंकि जितने भी लॉसेस होते हैं तो मैंने आपको बता रखा है वो गुडविल में हम भेजते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है, इधर वाले को अब जोड़ते हैं तो ये कितने आ जाएंगे, 9 7 16 9 7 16 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 7 2 9 9 9 18 यहाँ पर आ जाएगा 18 और एक ये 2 आ जाएगा। ठीक है, और इस पे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 2,80,000। तो फाइनली देखिए ये कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3 4 5 लिखेंगे आप, 1 2 3 4 5, 12 में से 8 गया, ये 4 हो जाएगा, है ना। फाइनली ये 4 लाख का जो है गुडविल आ गया। इधर आप लिख देंगे 4 लाख, ये चला जाएगा गुडविल में। ठीक है, और इधर आप लिख देंगे नरेशन, बिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज पेड ऑफ। चलिए अब यहां पर विशेष ध्यान देंगे, जो यहां पर परचेज कंसिडरेशन हुआ है कितने का, 30 लाख का, है ना। 30 लाख का अब इसे जो बिजनेस है इसे कैसे चुकता करेगा, ये भूषण लैंप्स ये चुकता करेगा इक्विटी शेयर कैपिटल से, है ना। अब देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल पहले तो यहां पर लिखे गए हैं कितने, 100 एच के हिसाब से। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने की कोशिश करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स का कॉन्सेप्ट मैंने बताए हुए थे आपको। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, इस 30 लाख को ऊपर लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि टोटल 30 का 30 लाख जो है ये देना है, तो यहां पर जो है कोई प्रीमियम नहीं है, तो आप फाइनली क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। ये कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, ये 30,000 शेयर्स आ जाएंगे, है ना। 30,000 ये यहां पर आ जाएंगे शेयर्स। तो 30,000 शेयर जो है इक्विटी शेयर कैपिटल में ये 100 के हिसाब से दे देना है, 3 लाख। तो फाइनली आप यहां पर लिखेंगे सन्ध्री शर्मा एंड कंपनी डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि यहां पे कोई प्रीमियम नहीं है, इसलिए फाइनली सारा पैसा जो है इक्विटी शेयर दिया जाएगा, कोई प्रेफरेंस शेयर भी नहीं है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये देखिए मैं यहां पर बता दे रहा हूं, ये 30,000 थे, ये 100 ईच के हिसाब से दिए गए हैं, और यहां लिख देंगे नरेशन। ये हालांकि मैंने समझाने के लिए लिखा है, तो नरेशन में लिखेंगे बिंग 30 लाख रुपीज पेड बाई इक्विटी शेयर, और इधर लिख लेंगे आप 30 लाख चलिए इसी के साथ ही ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 45। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 45 को। क्वेश्चन नंबर 45 मैं रीड करता हूं, आप अपने बुक में देखिए। संदेश लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ ₹7 लाख एंड लायबिलिटीज ₹2 लाख फ्रॉम संचार लिमिटेड फॉर परचेज कंसिडरेशन। यहाँ पर कितने लिखे गए हैं, 4,59,500 रुपीज 8,500 पेड बाई एक्सेप्टिंग अ ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ संचार लिमिटेड पेवेबल आफ्टर 3 months। मतलब यह है कि ड्राफ्ट से यहाँ पर जो है पैसा दिया गया है, इसका मतलब ये बिल्स पेबल है ना। तो ये जो पैसा है दिए जाने हैं 3 महीना बाद। जब भी ऐसा वर्ड्स लिख दे तो आप समझ जाइए कि ये बिल्स पेबल के द्वारा दिया गया है, कोई बैंक अकाउंट यहाँ पर नहीं लिखेगा। एंड द बैलेंस वाज पेड बाई इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% इन फेवर ऑफ संचार लिमिटेड। बाकी का जो बचा हुआ पैसा जो है वो इक्विटी शेयर के माध्यम से दे दिया गया और सिक्योरिटी प्रीमियम से दे दिया गया। यहाँ हमें नेसेसरी जर्नल एंट्री बनाने हैं संदेश लिमिटेड के बुक में। तो आइए यहां पर हम करेंगे जर्नल एंट्री। सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर क्या,
एसेट्स, जितना भी एसेट्स आप क्या लिखते हैं, सबको डेबिट भी करते हैं। तो यहां पर आप लिखोगे एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट। हालांकि और देखा जाए तो यहाँ पर कोई पार्ट्स नहीं है, तो एक है लायबिलिटीज, तो आप सीधा लिखोगे टू लायबिलिटीज अकाउंट 2 लाख, टू लायबिलिटीज अकाउंट, टू लायबिलिटीज अकाउंट जो है यहाँ पर लिखे गए हैं 2 लाख का, है ना। टू लायबिलिटीज अकाउंट, और जिससे भी ये लिया गया है उसका नाम लिखेंगे परचेज कंसिडरेशन टू संचार लिमिटेड, टू संचार लिमिटेड। ठीक है, फाइनली आप दिखाओगे यहां पर एसेट्स जो है 7 लाख का है। ठीक है, लायबिलिटीज, लायबिलिटीज यहाँ पे कितने लिखे गए हैं, लायबिलिटीज लिखे गए हैं 2 लाख, तो इधर आप दिखाओगे 2 लाख। उसके बाद देखिए यहां पर लिखे गए हैं 4,59,000 का परचेज कंसिडरेशन, तो संचार लिमिटेड में चला जाएगा 4,59,000। ठीक है, इन दोनों को जब आप जोड़ते हैं तो ये कितना जाएगा 659 पर 000। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 7 लाख में तो ये फाइनली कितना आ जाएंगे, ये हो जाएंगे 40,500। तो 40,500 का जो ये अमाउंट है ना, ये कहां चला जाएगा, ये आपका चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। ये आपका कहां चला जाएगा, ये आपका चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, तो इधर ही आप लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितने का है 40,500, इधर आप लिखोगे 40,500। ठीक है, और यहां आप लिख देंगे नरेशन being an assets purchased, being an assets purchased and liabilities paid off। liabilities paid off। ठीक है, तो ये लिख देंगे आप नरेशन। इसके बाद आप लिखेंगे संचार लिमिटेड, डेबिट। ठीक है, और एक पैसा जो है फाइनली यहां पर साफ लिखा गया टू बिल्स पेएबल से दिया गया है, क्योंकि यहां पर साफ लिखा गया है ड्राफ्ट, तो आपको समझ जाना है कि वो बिल्स पेएबल से ही दिया गया है ना। बाकी जो पैसा है ये कुछ प्रीमियम के हिसाब से और कुछ सिक्योरिटी कैपिटल के हिसाब से, सिक्योरिटी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट यहां आप लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर लिख देंगे आप टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आप यहां पर लिख देंगे। और फाइनली जो है यहां पर आप लिखेंगे नरेशन बिंग। पहले मैं अमाउंट को यहां पर लिख देता हूं, अमाउंट जो है कितने दिए जाने हैं, यहां पर ये दिए जाने हैं 4,59,500, इतना अमाउंट दिया जाना है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर 8,500 जो है बिल्स पेबल से पैसा जो है दे दिया, तो यहाँ पर आप लिखोगे 8,500 रुपीज। फिर देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले 4,59,500 में से 8,500 आप माइनस कर देंगे, क्योंकि ये पैसा जो है बिल्स पेबल के थ्रू दे दिया गया है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ आपका 4,51,000। अब इतना पैसा जो है आपको सिक्योरिटी प्रीमियम और शेयर कैपिटल के हिसाब से देना है। अब इसको आपको क्या करने होंगे, बांटने पड़ेंगे। तो बांटने के लिए हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ शेयर। तो यहां पर आप लिखोगे नंबर ऑफ शेयर्स, काफी आसान है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी पैसा बांटना है आप ऊपर लिख लेंगे, है ना। ये पैसा जो है रिमेनिंग अमाउंट देना है। और यहां पर देखिए क्वेश्चन में साफ लिखा गया था कितने के हिसाब से यहां पर दिया जाना है शेयर को,
₹10 और 10% अगर आप इसका निकालते हैं, जैसे मेरा कहने का मतलब है ₹10 यहाँ पर शेयर है और इसका 10% अगर आप निकालते हो तो निकल जाएगा क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम। ये 100 में कट जाएगा तो मतलब ₹1 का ये क्या निकल गया, सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, सिक्योरिटी प्रीमियम। अब 10 + 1 क्या हो जाएगा, 11। 10 शेयर का और 1 सिक्योरिटी प्रीमियम का। फाइनली 11 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो देखिए कितना निकलता है, मैं चेक कर लेता हूं। देखिए तो यहां पर लिखे गए हैं 451 पर 000, इसे डिवाइड करने हैं 11 से, तो नंबर ऑफ शेयर कितना आ जाएगा, 41,000। नंबर ऑफ शेयर यहां पर कितने आ जाएंगे, 41,000। ये आ गया आपके नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, अब इसी नंबर ऑफ शेयर को जो है आप बांटोगे सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के हिसाब से। तो 41,000 में यहां पर आप क्या करने हैं, आपको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये कितना आ जाएगा, 41 पर 000 पर 1 0 एक्स्ट्रा आ जाएंगे, है ना। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम 1 के हिसाब से लिखे गए थे, तो ये हो जाएंगे आपके कितने, 41,000। ठीक है, फाइनली जब इनको आप जोड़ोगे तो ये अमाउंट आना चाहिए, कौन सा, 459,500। देखिए चेक कर लीजिए, 500 तो इधर ही से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो अमाउंट है ये 8 1 9 हो जाएगा और 4 1 5, बिल्कुल सही है। और इधर आप लिख लेंगे नरेशन, तो नरेशन में आप क्या लिखोगे, नरेशन में आप लिखोगे बिंग परचेज कंसिडरेशन मनी, बिंग परचेज कंसिडरेशन मनी। तो परचेज कंसिडरेशन मनी जो है यहां पर फाइनली लायबिलिटी के थ्रू और सिक्योरिटी प्रीमियम के थ्रू जो है यहां पर दे दिया गया, है ना। तो परचेज कंसिडरेशन मनी पेड ऑफ, आप सिंपल लिखिए पेड ऑफ, ये फाइनली जो है ये दे दिया गया। ठीक है, तो फाइनली जब सारा पैसा दे दिया जाता है तो फिर मान लिया जाता है कि आपने जो है किससे लिया था, ये आपने लिया था संचार लिमिटेड से, है ना। तो संचार लिमिटेड का बिजनेस आपने जो है खरीद लिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए संदेश बुक में, तो इस हिसाब से 45 नंबर क्वेश्चन भी जो है कंप्लीट हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 46। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, दैट इज क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन मैं रेडी करता हूं, आप अपने बुक में देखिए। संदेश लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस फ्रॉम संचार लिमिटेड फॉर ₹15 लाख पेबल 10% by check and the balance by the issue of fully paid equity shares of ₹100 each at a premium कितने दिए गए हैं, 20%। The assets and liabilities consisted of the following, बिल्डिंग लिखे गए हैं बुक वैल्यू और एग्रीड वैल्यू के हिसाब से। हमेशा आपको ध्यान रखना है यहाँ पर एग्रीड वैल्यू ही लिखते हैं। वैसे बुक वैल्यू इसका है 5 लाख, एग्रीड वैल्यू है 6,50,000। प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख और एग्रीड वैल्यू है यहाँ पर 2,50,000। स्टॉक का बुक वैल्यू है 6 लाख और एग्रीड वैल्यू है 5 लाख। फिर ट्रेड रिसीवेबल लिखे गए हैं 2,80,000 बुक वैल्यू और 2,50,000 एग्रीड वैल्यू। ट्रेड पेबल्स 1,80,000 बुक वैल्यू और एग्रीड वैल्यू 2 लाख। पास नेसेसरी जनरल इन्वेंटरीज इन द बुक्स ऑफ संदेश लिमिटेड, तो संदेश लिमिटेड के बुक में हमें यहाँ बनाना है। तो संदेश लिमिटेड ने यहाँ पर जो है किसका बिजनेस खरीदा है, संचार लिमिटेड का। बिल्कुल नाम जो है पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस क्वेश्चन में जब जो फिगर जो है वो चेंज किए गए। हमेशा आपको याद रखना है एग्रीड वैल्यू ही आप यहाँ पर जो है आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले जितने भी एसेट्स हैं आपको बिल्कुल पहले की तरह क्या करने हैं, डेबिट करने हैं। तो आप लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 6,50,000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। सबसे पहले मैं जितने भी एसेट्स लिख दे रहा हूं, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। फिर अगला लिखा गया स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। फिर अगला एसेट्स क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट।
ठीक है, सारे एसेट्स को मैंने डेबिट में लिख दिया है। और एक हो गए आपके लायबिलिटीज। लायबिलिटीज कितने के हैं? 2 लाख के। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे टू ट्रेड पेबल्स अकाउंट टू संचार लिमिटेड। चलिए, सारी के फिगर्स को हम यहाँ पर लिख लेंगे। मैंने फिर से मैं बोल दे रहा हूं, यहाँ पर एग्रीड वैल्यू ही लिखना है 6,50,000। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी है 2,50,000, 2,50,000। उसके बाद फिर 5 लाख आप लिखेंगे स्टॉक 5 लाख। 5 लाख के बाद आप लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल 2,50,000, 2,50,000। ठीक है, तो ये हो गए सारे एसेट्स। फिर देखिए लायबिलिटीज, लायबिलिटीज का जो पार्ट है 2 लाख, आप यहाँ पे लिखेंगे लायबिलिटीज वाले पार्ट्स 2 लाख। ठीक है, फिर संचार लिमिटेड में जो परचेज कंसिडरेशन जितने का हुआ है आप उसको लिखेंगे, जैसे कि मैं दिखा दे रहा हूं परचेज कंसिडरेशन। तो बिजनेस जो खरीदा गया है यहाँ पर देखिए 15 लाख के हिसाब से। तो हालांकि इसे हमें दिखाने की वजह होती है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं। कितने का है ये? 15 लाख। चलिए, ये हो गया 15। तो ये वाला जो अमाउंट है कितना है? 2 लाख, है ना। और ये हो गया 15 लाख। तो 15 तो कितना हो जाएगा? 17 लाख। ठीक है, इसे आप जब जोड़ते हैं, देखिए सबसे पहले तो मैं यहां पर लिख देता हूं 17 लाख। फिर इनको जब जोड़ते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 5 + 10 = 15, 6 × 2 = 8, 8 + 13 = 14, 15, 1 = 16। ठीक है, फिर 1 2 3 4 2 3 4, है ना। 5 या 15, 6 2 8 5 13 14 15 1 16। तो फाइनली इसे आप माइनस कर देंगे क्योंकि इधर वाला जो अमाउंट है कम हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर गुडविल आने वाला है ना। अच्छा, ये कितने हो जाएगा? ये हो जाएंगे आपके 50,000। तो 50,000 ये क्या है? यही है गुडविल। क्योंकि जब भी लॉस होता है तो मैंने आप लोग को बता रखा है हमेशा क्या लिखेंगे? गुडविल को लिखते हैं। ठीक है, तो इधर आप लिखोगे गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट। तो जो गुडविल अकाउंट डेबिट है वो कितने का है? 50,000। यहां पर आप लिखेंगे 50,000। चलिए, फाइनली आप यहां पर लिख देंगे नरेशन बिंग एंड एसेट्स परचेज्ड and liabilities paid off, तो इसका मतलब यहां पर परचेज कंसिडरेशन कितने का हुआ है? 15 लाख का। अब यहां पर सबसे पहले आप एक काम करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे। लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स 1000 पर 1 0, मतलब ये हो जाएगा आपका 1,50,000। मतलब इतना पैसा बैंक के थ्रू दिया गया। इधर लिख देंगे संचार लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट और इधर लिख देंगे बिंग 10% अमाउंट being 10% amount paid by bank ठीक है, तो ये कितने का है? 1.5 लाख, 1,50,000 और 1,50,000। अब आप इधर ध्यान देंगे नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए। फाइनली यहां पर देना था कितना? 15 लाख। 15 लाख में से 1,50,000 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 0 0 0 0, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 गया 3, 13,50,000 तो फाइनली ये देखिए 13,50,000 को आप डिवाइड कर देंगे। जैसे कि इसमें प्रीमियम है 20 रुपीज, है ना। तो ये 20 रुपीज मतलब 100 रुपया ये हो गया शेयर का
और प्रीमियम का 20, तो 120 से आप इसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। फाइनली देखिए नंबर ऑफ शेयर कितना निकलता है, मैं चेक कर ले रहा हूं। 1350,000 डिवाइडेड बाई 120, ये कितना आ रहा है, 11,250। तो ये आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ शेयर, ये आ जाएंगे नंबर ऑफ शेयर। ये तो रफ वर्क था, वैसे मैंने दिखा दिया। 11,250 ये आ गया आपके नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। और ये वाला अमाउंट कितना, ये जो है रिमेनिंग अमाउंट है, इसी को मैंने बांट दिया। तो यहां पर आप लिखेंगे संचार लिमिटेड। तो ऐसा करते हैं, ये सारे को मैं एक ही में दिखा देता हूं, ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहां पर स्पेस भी नहीं है। तो बैंक अकाउंट में जो है इतना पैसा चला गया, और एक जाएगा टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर, कैपिटल अकाउंट, और एक चला जाएगा आपका टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, जो कि 20 रुपए के हिसाब से है, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में देखिए यहां पर 11250 है ना। तो 11250 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11250 पर 00। फाइनली सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को आपको क्या करने होंगे, 20 रुपीज से मल्टीप्लाई करने होंगे। तो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम को 11250 मल्टीप्लाई 20 आप करते हैं, कितना आएगा, ये मैं दिखा दे रहा हूं आपको। 20 2 5 10 2 3 4 1 5 2 2, ये आ जाएंगे 52 इतना। तो आप लिख देंगे यहां पर 2,25,000, ठीक है। ये हो गए 2,25,000। फाइनली आप जब जोड़ते हैं तो फाइनली ये अमाउंट आ जाएगा, है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पर कितने हो जा रहे हैं, 5 5 10, उसके बाद 15 लाख यहाँ हमें देने हैं। अच्छा, एक जीरो यहाँ पर छूट गया है, 1 2 3 4 5, ठीक है। फाइनली ये कंप्लीट हो गया, और यहाँ लिख लेंगे नरेशन, बिंग परचेज कंसिडरेशन पेड बाई, परचेज कंसिडरेशन पेड बाई बैंक शेयर एंड प्रीमियम, ठीक है। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर भी जो है 46 कंप्लीट हो गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन जो है हमारा खत्म हो गया। आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 47। 47 न्यू एडिशन, आप अपने बुक में देखिए, मैं क्वेश्चन रीड करता हूं। लाइट्स लैम्प लिमिटेड issued 50,000 shares of ₹10 each as fully paid up to promoters for their services to set up the company. It also issued 2,000 shares of ₹10 each, credited as fully paid up to the underwriters of shares for their services. Journalize these transaction. हमें यहाँ पर जनरल एंट्री बनाने हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको विशेष ध्यान रखने हैं कि लाइट लिमिटेड ने यहाँ पर 50,000 शेयर्स को इशू किया है, ठीक है। और एज फुली पेड अप टू प्रोमोटर्स, किसे दिया गया है, ये प्रोमोटर्स को दिया गया। प्रोमोटर्स कौन होता है, प्रोमोटर्स जो कंपनी को एक तरह से जो इस्टेब्लिश करता है, प्रमोट करता है, ठीक है। तो प्रोमोटर डायरेक्टर से थोड़ा सा अलग होता है, कंपनी वो पैसा लगाएगा और कंपनी का वो निर्माण करेगा, प्रमोट करेगा, ठीक है, जिसके लिए वो चार्ज करता है, ठीक है। तो लाइट्स लिमिटेड जो है सारा इक्विटी का पैसा जो है प्रमोटर का देगा, ठीक है, ताकि उसका कंपनी जो है इस्टेब्लिश हो सके। आगे यहाँ पे लिखे गए हैं बाकी जो 2,000 पैसा जो है वो कमीशन के थ्रू लिखा गया है, अंडर राइटिंग कमीशन के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पर विशेष हमें जनरल एंट्री बनाना है, काफी आसान है, बस यहाँ पर नेमिंग जो है वो आपको दिखाने हैं। नेमिंग में थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखना है, और क्वेश्चन बाकी आसान है। तो देखिए इसे हम कैसे लिखते हैं ये आप ध्यान देंगे। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे या प्रमोटर एक्सपेंसेस अकाउंट, दोनों चलेगा, क्योंकि जब खर्च है तो इसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट या प्रमोटर एक्सपेंसेस अकाउंट करके हम लिख सकते हैं। अकाउंट डेबिट टू यहां पर फाइनली जो है जिसे लिया जा रहा है टू लाइट्स लैंप लिमिटेड, है ना। तो हालांकि प्रोमोटर्स का जो है यहां पर प्रोमोटर्स है तो प्रोमोटर्स ही लिखेंगे, उसी से किया गया है,
प्रोमोटर को दिया गया है तो लिखेंगे आप टू प्रोमोटर्स, टू प्रोमोटर्स, ठीक है। अकाउंट नहीं लगाएंगे। कितने का है ये? 50,000। तो काफी आसान है। तो यहां पर देखिए ये 50,000, तो 50,000 गुने कर देंगे आप 10 से, तो यह आ जाएगा 5 लाख, ठीक है। इधर भी लिख देंगे आप 5 लाख। यहां लिखेंगे नरेशन, बीइंग अमाउंट पेड टू प्रोमोटर, क्योंकि मैंने बता दिया प्रोमोटर का मतलब हो गया जो कंपनी पे पैसा लगाएगा, जो कंपनी को प्रमोट करेगा, उसके लिए उसे खर्चे दिए जाते हैं। तो कंपनी से इतना पैसा दे रही है, ठीक है, लाइट लैंप लिमिटेड, है ना, 5 लाख रुपया। उसके बाद देखिए अगला जो है यही प्रोमोटर लिखेंगे, क्योंकि ये पैसा जो है कंपनी शेयर के माध्यम से दे रही है। तो यहां पर लिखेंगे प्रोमोटर्स, ठीक है, प्रोमोटर्स डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, प्रोमोटर्स डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और यहां पर अमाउंट जो है कितने देने थे? 5 लाख। यहां लिख देंगे आप 5 लाख, ठीक है। और इसी के नीचे जस्ट लिखेंगे नरेशन, बीइंग एन अमाउंट पेड, being an amount paid by share। चलिए अगला जो है, अगला एंट्री देखिए साफ बोला गया है उसमें, इट आल्सो इशूड, मतलब बाद में भी एक इशू करता है 2000 शेयर का 10 ईच क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड ऑफ अंडर राइटर्स, ठीक है। अंडर राइटर्स को भी पैसा दिया जाता है, क्यों? क्योंकि ये कंपनी को सर्विस देती है, तो सर्विस देने का चार्ज भी दिया गया है। तो यहां पर लिखेंगे अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, अंडर राइटिंग। तो ये क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस कर लेना है ताकि आप नेमिंग को भूलो ना, इसलिए प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। बस इसमें नेम में बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं है। अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट टू अंडर राइटर अकाउंट, क्योंकि अंडर राइटर से लिया गया है इसलिए टू अंडर राइटर अकाउंट। पहले मैं जनरल एंट्री लिख लेता हूं और एक ही बार लिखेंगे नरेशन और अमाउंट। फिर इधर लिखेंगे अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पे शेयर के माध्यम से पैसा जो है पे हुआ है, ठीक है। दोनों में पहले तो मैं यहां नरेशन लिखूंगा बीइंग, ठीक है। एक्चुअली देखिए पहले वाले केस में एन अमाउंट पेड हुआ है, ठीक है, और ये वाले केस में इतना पैसा देना है, बीइंग एन अमाउंट ड्यू। ऐसा करें यहां ड्यू लिख लें, यहां फाइनली जो पे यहां हुआ है ना। और इस केस में भी बीइंग एन अमाउंट ड्यू टू अंडर राइटर। यहां जगह नहीं है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, चलिए मैं पूरा इधर लिख देता हूं अंडर राइटर, ठीक है। और इसमें भी आप लिखोगे बीइंग एन अमाउंट पेड। फाइनली कितना पैसा देना था यहां पर साफ लिखा गया 2010 के हिसाब से, तो यहां पे आप लिख दोगे 2 लाख, इधर भी 2 लाख ये ड्यू है, फाइनली ये दे देने हैं, तो 2 लाख इधर लिख लेंगे आप और इधर भी लिख लेंगे 2 लाख। हालांकि इस क्वेश्चन में जो है देखिए कोई भी वर्किंग नोट्स नहीं है, और इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 47 तक हमने कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं फॉर फीचर ऑफ शेयर, है ना, विच आर इशूड एट पार, 48 क्वेश्चन, ठीक है। ये काफी अच्छा टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। परचेज कंसिडरेशन ये तो काफी इंपॉर्टेंट था ही एग्जाम के लिए, और आगे जो क्वेश्चन जितने भी हैं हम सारे क्वेश्चंस को करते चलेंगे, और वो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, चलिए।